Welcome back to English Avenue. Today we are going to discuss about some phrases and the uses. बहुत सारी चीज़ें जो हमारी स्पोकन पावर को और भी बढ़ाता है. मैंने पिछले कुछ सेशंस में आपको बताया होगा कि जैसे कि हम बिलीव करते हैं कि वोकैबुलरी ही हमारे स्पीकिंग पावर को ज़्यादा बढ़ावा देता है, बट किस तरह का स्पीकिंग पावर चाहिए हमें वो फोकस रखना है. और किस तरह का वोकैबुलरी का मतलब नहीं कि कुछ भी आपने वर्ड्स रट्टा मार लिए उसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप पकड़ के बैठे हो. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, that's okay. If you are for appearing the competitive exam, then it is necessary to go for the synonyms and antonyms. But while you are preparing for the spoken English development, there is no need of preparing the synonyms and antonyms. Rather, जो जैसे चेंजेस हो रहा है जनरेशन उस हिसाब से हमें मैच करना चाहिए. बिकॉज अभी के ज़माने में अगर आप पूछो कि व्हाट इज वोकैबुलरी, देन आई विल से some unique words. Unique means you need to understand what is the formal words and what is informal words, and the secondary part is to use the phrases and idioms. So here we are with you some phrases and its meaning. हाँ, ये जो phrases आपको बताने जा रहे हैं it is completely the informal way. यानी कि ये सारे phrases जो है informal way में use हो सकते हैं. Don't use it in a formal manner. अगर आपको formal manner में use करना है तो इस साइड में जो लिखा है उसको use कीजिए, या फिर मतलब to use this side. Don't use this side because ये completely informal way है. and I'll suggest ये जो phrases है आप इसको जितना informal way में use करेंगे उतना अच्छा है, but it will enhance your speaking power and it will enhance your skill also. So let us start. Before starting, I'd like to say please subscribe the channel if you are coming to the first time to our channel. If you like the video, then press like button and don't forget to share with your near and dear one. Let us start. फर्स्ट वन इज व्हाट्सएप. आप आजकल ये ट्रेंडी हो चुका है, बहुत जगह आप सुने भी होंगे. इट्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द व्हाट्सएप. कोई भी आप मैसेंजर या फिर वॉट एवर द टेक्स्ट मैसेज आप करते हो, आजकल किसी को भी पूछते हो व्हाट्सएप. व्हाट्सएप का मतलब क्या है? क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, कैसे हो. द सेम मीनिंग. व्हाट्सएप दो तरीके का मीनिंग ला सकता है. व्हाट्सएप मतलब क्या चल रहा है, आप कैसे हो. सिमिलर मीनिंग हाउ आर यू, राइट. रादर देन सेइंग अगर आप अपने फ्रेंड्स को पूछ रहे हो कि हाउ आर यू, उससे अच्छा है कि यू कैन से हे व्हाट्सएप. यू कैन यूज द सेंटेंस हे व्हाट्सएप. नेक्स्ट द सेंटेंस सेकंड वन, ब्रेक ए लेग. व्हाट डू मीन बाय ब्रेक ए लेग? किसी का पैर तोड़ना? नो. ब्रेक ए लेग मीन्स गुड लक. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ योर फ्रेंड इज गोइंग टू अपीयर एन इंटरव्यू. कोई आपका दोस्त है जो कि इंटरव्यू अपीयर करने के लिए जा रहा है, तो आप उसको गुड लक बोल रहे हो, यानी कि बेस्ट विशेस दे रहे हो. रादर देन सेइंग हे गुड लक, यू कैन से हे ब्रेक द लेग. यानी कि थोड़ा सा मोटिवेशन हाई हो जाता है कि यार तोड़फोड़ करके आना, जिसका मतलब होता है ना कि पूरा छानबीन करके तोड़फोड़ करके आना. दैट्स मीनिंग इज ब्रेक अ लेग. थर्ड, हिट मी अप. हिट मी अप, व्हाट डू मीन बाय हिट मी अप? यानी कि राइट टू मी और टेक्स्ट मी. हम बोलते हैं ना कि सपोज मान लो आप एक मीटिंग पे बैठे हो, कोई आपको कॉल पे कॉल किया जा रहा है एंड यू आर अनेबल टू पिक द कॉल्स, तो वहां पे आप बोल सकते हो simply you can text hit me up. That means आप मुझे टेक्स्ट कर दो, या तो टेक्स्ट मी और else you can use write me. उससे बेटर थोड़ा सुनाई देता है hit me up. That means it's एडवांस लेवल का थोड़ा इंग्लिश सुनाई देता है. Then the fourth one, it's on me. It's on me. That means you are gonna pay for the bill. जो भी आपका बिल है ना, आप जा रहे हो पे करने के लिए. इस ऑन मी मतलब सपोज मान लो आप डिनर में गए हो या फिर लंच में गए हो या फिर व्हाटएवर में भी काफे में आप बैठे हुए हो, एंड व्हेन द बिल कम, जैसे बिल आ गया तो आप रेडी हो गए होगे पे करने के लिए, यानी कि आप चाहते हो कि पे पर करने के लिए. द सेम, आई पे फॉर इट. रादर देन सेइंग आई पे फॉर इट, यू कैन से इट्स ऑन मी. हे ब्रो, इट्स ऑन मी. You can use the sentence. Suppose one of your friend is Rakesh, you can say Rakesh, it's on me. Next, take it easy. Take it easy. ये हम बहुत बार यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली बहुत ही यूज करते हैं कि टेक इट इजी. व्हाट डू मीन बाय टेक इट इजी? काम डाउन, काम डाउन. अगर मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हो, लेकिन कोई एक बात को लेकर बहुत झगड़ा चल रहा है, मतलब इतना झगड़ा बढ़ गया है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन यूज hey take it easy, don't be hyper, take it easy, take it easy. That means you want to say कि calm down, थोड़ा cool हो जाओ, काम हो जाओ, बैठ के आराम से बात करेंगे, communicate करेंगे. Why are you getting hyper, right? Next, give me a break.
गिव मी अ ब्रेक। गिव मी अ ब्रेक का मतलब नहीं कि मुझे थोड़ा मतलब ब्रेक दे दो, मीनिंग सही समझ रहे हो, गिव मी अ ब्रेक, बट यूज क्या पे होता है जब आप थोड़ा ओरिड हो जाते हो कोई सिचुएशन को लेके, एंड इन दैट केस यू वांट कि somebody should left you and you want a alone place, मतलब आप अपने आप को अकेला रखना चाहते हो। बहुत टाइम ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि सिचुएशन बिगड़ जाता है एंड खुद को काम डाउन करने के लिए हम अकेले रहना चाहते हैं। इन दैट केस यू कैन यूज गिव मी अ ब्रेक, दैट मीन्स लीव मी अलोन। बहुत टाइम बोलते हो ना, गुस्से में बोल देते हो कि सपोज यू आर टॉकिंग टू समबडी एल्स, आप अपने पापा से बात कर रहे हो या फिर माँ से बात करो, कोई बात पे झगड़ा हो गया एंड यू टोल्ड कि लीव मी अलोन, रादर देन सेइंग लीव मी अलोन थोड़ा एडवांस इंग्लिश से बोल सकते हो, प्लीज इफ यू डोंट माइंड कैन यू गिव मी अ ब्रेक, प्लीज इफ यू डोंट माइंड कैन यू गिव मी अ ब्रेक, दैट मीन्स मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट, गेट ऑफ माई टेल। गेट ऑफ माई टेल का मतलब क्या है? स्टॉप फॉलोइंग मी, यानी कि दिस कैन बी यूज्ड बेस्ट फॉर द गर्ल्स। अगर कोई आपका पीछा कर रहा है, कई दिनों से आपको तंग कर रहे हैं, ऐसे होता है ना कि लड़के लोगों का काम वही होता है कि कहीं पे गर्ल्स देख लिए, अच्छा है चलो यार उसके पीछे थोड़ा आ जाते हैं, कॉलेज लाइफ में होता रहता है। सो अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से आपको डिस्टर्ब कर रहा है, यू कैन टेक्स्ट, मतलब बार बार आपको मैसेजेस भेज रहा है, हाय हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या कर रहे हो, डिनर ओवर लंच ओवर, ये पूछा चलता है ना, पूछते रहते हैं। सो इन दैट केस रादर देन सेइंग स्टॉप फॉलोइंग मी, यू कैन यूज गेट ऑफ माई टेल। मतलब टेल का मतलब समझ, मतलब मेरा पीछा छोड़ो, गेट ऑफ माई टेल। नेक्स्ट, बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब है कीप क्वाइट। सपोज कोई ज्यादा बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो लेकिन वहां पे कोई इंटरप्ट बार बार कर रहा है, बार बार आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर आप कुछ क्लासेस ले रहे हो, आपके क्लासेस के अंदर कोई बार बार आपको इंटरप्ट कर रहा है, मतलब वो आप बहुत बार बोल चुके हो कि चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ भाई, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो रादर देन यूजिंग कीप क्वाइट, थोड़ा ये क्या होता है ना, हर्ट्स लगता है, मतलब सामने वालों को फील हो जाता है, उसके ईगो हर्ट हो जाता है। सो यू कैन यूज बाइट योर टंग। रमेश इफ यू डोंट माइंड बाइट योर टंग, यानी कि भाई खराब मत सोचो लेकिन थोड़ा चुप बैठो। सो दीज आर द यूजफुल फ्रेजेस जो आपके इंग्लिश को और थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जा सकता है। इस तरह बहुत सारे यूनिक वीडियोस हम लाएंगे जिस तरह की आपका जो इंग्लिश है वो एडवांस लेवल पे जाए। हाँ, और एक बात है, व्हाई वी आर ब्रिंगिंग द वीडियोस इन टू वेज, लाइक हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में शायद नहीं आ सकता है, एंड इसी वजह से हम दोनों लैंग्वेज पे रख रहे हैं ताकि आपको इजी हो, कन्वीनियंट हो समझने के लिए। अगर कुछ भी डाउट्स है आप तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और किस तरह का वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिर से दोबारा लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, और एल्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। जितना आप शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, जितना व्यूज आएगा हमें मोटिवेशन आता रहेगा, और कमेंट में आप जो बताओगे हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे। चलिए दोबारा मिलते हैं और एक चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।